नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज की एनसीईआरटी के पैटर्न पर। मॉक टेस्ट नंबर 9 है। पता है आपको, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हर एक मॉक टेस्ट पर होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो चैप्टर रहने वाला है वह महत्वपूर्ण भारत से संबंधित जो जलप्रपात से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जलप्रपात का यहाँ पर हम चैप्टर लेकर आए हैं। 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपका सिमसा जलप्रपात, आपका होगनेकल जलप्रपात, या कोर्टासलम जलप्रपात, या जोग जलप्रपात। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो ऑप्शन दिया गया हो उस ऑप्शन को देखकर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करना है, अपना ओपिनियन बताना है। जी हाँ, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? जोग जलप्रपात हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन किया बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि विश्वविद्यालय जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, विश्वविख्यात, सॉरी यहाँ विश्वविद्यालय नहीं, यहाँ पर विश्वविख्यात दिया गया है। तो विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखिए जो जोग जलप्रपात है इसको गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता था। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राइट ऑप्शन क्या है? यह विश्वविख्यात भी है, ये आपको ध्यान देना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, किस राज्य में है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। जी हाँ, पहले हम जोप या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नया नाम हो गया है। क्या वह सरदार पटेल जलप्रपात है, महात्मा गांधी जलप्रपात है, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात है, या इंदिरा गांधी जलप्रपात है? आप सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली पर। जी हाँ, जायसवाल सर सभी का स्वागत करते हैं, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी का। जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम सभी प्यारे मित्र जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात पड़ गया है। जी हाँ, चौथा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्यारा सा प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विश्वविख्यात जलप्रपात है जोग या गुलसप्पा जो है आपका। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह आपके शरावती पर है, कावेरी पर है, नर्मदा पर है, या चंबल पर है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। नर्मदा नदी पर भी आएंगे और यहाँ पर भी जलप्रपात है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, विश्वविख्यात ये भी है। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों आपके शरावती नदी है, इस पर जोग जलप्रपात बना हुआ है। और सभी प्यारे मित्र जानते हैं धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, तापी, इंद्रावती, या चंबल की बात कर रहे हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि भारत का दिल जो कहे जाने वाला मध्य प्रदेश राज्य है, और मध्य प्रदेश का एक दोस्तों सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि जबलपुर शहर। जब आप जबलपुर शहर जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बातें जो भी क्लियर हो गई हैं। अगर आपने धुआंधार जलप्रपात पर विजिट किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? तो जबलपुर शहर के निकट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है। तापी, शरावती, नर्मदा, या आपके इंद्रावती? तो सभी प्यारे मित्र जान लें कि जो कपिल धारा जलप्रपात है ये दोस्तों यही आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिव समुद्रम, जी हाँ, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि ये समुद्र दिया गया तो समुद्र में जलप्रपात बना है क्या, नहीं, इसका नाम ही है समुद्र, मतलब विशाल विशाल जलप्रपात होगा, इसलिए इसका नाम शिव समुद्रम जलप्रपात पड़ा है। और ये किस नदी पर है? आपके नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? कावेरी नदी पर स्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जी हाँ, आपने गोडक नदी सुनी होगी, आपने गोडक नदी सुनी होगी, लेकिन जो दोस्तों जलप्रपात है गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी, ताम्रपर्णी, शरावती, गोकक?
तो देखिए गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह गोकक नदी पर ही है। जी हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर है हुंडरू जलप्रपात। जी हाँ, बहुत ही विख्यात यह आपका जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। जिन्होंने मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक अवश्य कर लीजिएगा। इससे फीडबैक कमेंट ओपिनियन मिलता रहता है। सपोर्ट करें टीचर्स फैमिली को। शिक्षक हैं तो शिक्षक डेफिनेटली आप लोग शिक्षा को सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुंडरू जलप्रपात की बात कर रहे थे, तो हुंडरू जलप्रपात देखिए नाम से ही हुंडरू है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, प्यारा सा प्रश्न है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, बरकाकाना जलप्रपात या बरकाकाना या चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात या केवटी प्रपात। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो वह दोस्तों हमारा चित्रकूट प्रपात। आप सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं कि आप लोग जो चित्रकूट है, ठीक है, मध्य प्रदेश और यूपी का जो बॉर्डर है, विख्यात है, राम की नगरी है श्री राम। ठीक है, तो ये बताइए दोस्तों, वो कन्फ्यूजन नहीं होना, चित्रकूट वो प्रपात नहीं है, ये छत्तीसगढ़ पर है। छत्तीसगढ़ राज्य पर यह चित्रकूट प्रपात स्थित है। तो वहाँ का यह है जो लोकप्रिय है सबसे ज़्यादा, और नियाग्रा जलप्रपात के तौर से जाना जाता है ज़्यादातर। अब देखते हैं दोस्तों, सूची से संबंधित भी प्रश्न आता है। तो एक सूची दी गई है, दो सूची दी गई है, एक पर जलप्रपात लिखा है, दूसरे पर नदी लिखी हुई है। अब आपको सही मिलान करके बताना है। यहाँ पर जोग जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है, धुआंधार, गोकक। और सारे हमने ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं कि कौन कौन से ऑप्शन के तौर पर। और नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। सूची दी गई है, चलिए सूची पे नज़र एक बार फरमाते हैं, नज़र एक बार देखते हैं। देखिए जोग जलप्रपात, तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है। अब आप देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो जोग जलप्रपात जो नदी पर है वह हमारे शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर है। और गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है सामने ही हैं। तो देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन ऐसा नहीं होता, मिलान जो सूची होती सामने भी होते हैं। ठीक है, एक लॉजिकल यहाँ पे सेट किया जाता है, आपका माइंड टेस्ट किया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर आसानी से आपने समझ लिया तो समय की बचत होती है, थोड़ा देर से समझा तो समय तो डेफिनेटली आपको ठीक है लॉस होता है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पर है। जी हाँ, एशिया का, देखिए जो हमने हुंडरू जलप्रपात की बात की थी अभी पिछले क्वेश्चन पर, तो एशिया का सबसे बड़ा जो है फॉल्स है, अर्थात बिग फॉल्स इन एशिया की बात करेंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स या हुंडरू किस जगह पर है, आपके रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। और ये हमारे भारत देश में ही है, कहीं बाहर नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो फॉल्स है हमारे भारत में ही है। और कहाँ पर है, वह रांची में है। जी हाँ, हम रांची शहर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। जोग प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात, गोकक प्रपात या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो एक ही नाम आपका जो है सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जोग प्रपात की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि गोकक प्रपात जो है दोस्तों कीरा जिले में पर है, किस जिले पर, यहाँ पे कीरा नहीं किस जिले होना चाहिए। तो गोकक प्रपात किस जिले पर स्थित है, बेलगांव, धारवाड़, रायचूर या बीदर की बात करें। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, गोकक जलप्रपात किस जिले पर स्थित है। तो दोस्तों यह बेलगांव जिले पर स्थित है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं और पूछे भी जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। और दोस्तों अंत में आपको बताना भी है कि 25 इस प्रश्न में से आपका स्कोर क्या है। जी हाँ, अपना स्कोर कमेंट जरूर करें, फीडबैक करें। ठीक है, हर एक सेशन का, हर एक मॉक टेस्ट का आंसर दें, इससे आपका ठीक है नॉलेज आपका चेक होता है, आपकी तैयारी कितनी है उसके हिसाब से और बेस्ट तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन का रास्ता आसान कर सकते हैं। और ईवीएस में जो हमारा टारगेट है 30 हाफ 30 लाना, नॉर्मल से नॉर्मल आप 25 प्लस लाएंगे, ये गारंटेड है। हर एक क्लास आपको अटेंड करना, ये भी आपके लिए गारंटेड है। ठीक है, तो राजा रानी, रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है, कावेरी, कृष्णा, जोग प्रकाश या श्रृंगेरी की बात करेंगे। तो राजा रानी, रोरर और रॉकेट ये किससे संबंधित है दोस्तों,
तो ये दोस्तों आपके जोग प्रपात से संबंधित है। और ज़्यादा डिटेल के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट सेशन पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह दिया गया है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले पर है? नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले पर है? देखिए पहली बात तो ये काकोलत जो जलप्रपात है बिहार राज्य का है, और बिहार के किस जिले पर है? तो ये दोस्तों नवादा जिला है। जी हाँ, जितने मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु बिहार से हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर बिहार राज्य से हैं तो सभी लोग कमेंट करें, आई लव इट बिहार स्टेट। जी हाँ, अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है? जी हाँ, जो आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून, मंसूरी, पंतनगर, या आपका बात करेंगे श्रीनगर की बात करेंगे। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, एक ही नाम हमारे जुबान पर आता है दोस्तों, वह आता है देहरादून। जी हाँ, क्या आ जाएगा? देहरादून। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है प्यारा सा प्रश्न है और सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है कि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? जोग, एन्ना, धुआंधार या पायकारा की बात कर रहे हैं। तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, नीलगिरी की बात कर रहे हैं। आज देखते हैं कितना सभी प्यारे मित्र कमेंट करते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स जो होता है ना, तो यूट्यूब ने आपके लिए लिखा है, आपके लिए बेनिफिट है बहुत ही अच्छा कि आप अपना कमेंट, आप आपका संदेश, जो भी सारी चीज़ें यूट्यूब या कमेंट के माध्यम से हमें बताते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, जिससे हमें और सहायता मिलती है क्लास को अच्छे तरीके से, सेशन को अच्छे तरीके से, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए और आपसे जुड़ने के लिए, क्योंकि यह शिक्षकों का परिवार है। बहुत बहुत खुशी होती है दोस्तों हमें आप लोगों से जुड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी एक फैमिली है और सभी लोग जानते हैं फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सपोर्ट करना होता है, तो बस सपोर्ट करते रहें। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो प्यारे मित्रों सभी लोग जानते हैं पायकारा की बात करेंगे, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद हम 5-6 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब आने वाले क्वेश्चन पर करने वाले हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब दिया गया यहाँ पे शिव समुद्रम प्रपात, फिर दिया गया कावेरी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा, सहस्त्रधारा प्रपात, वाल्दी और गरसोप्पा प्रपात। कावेरी की बात करेंगे, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, हमने सारे क्वेश्चन भी पढ़ लिए अच्छे तरीके से। और धुआंधार प्रपात सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि यह नर्मदा नदी जबलपुर शहर के स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य पर है। सहस्त्रधारा प्रपात यह वाल्दी नदी पर है। और गरसोप्पा प्रपात यह कावेरी नदी पर नहीं है। अब आपको कमेंट करके बताना है गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर है, ये आपको कमेंट करना है, खोजबीन करना है, क्योंकि खोजबीन करेंगे, जैसे रबड़ होती है, रबड़ को अगर खींचेंगे तो बढ़ेगी, और जब बढ़े वैसे ही हमारा मस्तिष्क होता है रबड़ के जैसे है, इसको जितना ज़्यादा खींचेंगे दोस्तों उतना ही अच्छा होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग खींचें, जब आप लोग खींचेंगे आपका मस्तिष्क होगा, ग्रो होगा, जब मस्तिष्क ग्रो होगा तो सिलेक्शन यहाँ पे 101% श्योर एंड प्योर होगा। तो राइट ऑप्शन हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, 24 आवर्स मल्टीप्लिकेशन 365 दिन पूरा ओपन है, फुल कमेंट करें, बेफिक्र कमेंट करें, केवल एजुकेशन से रिलेटेड ही कमेंट करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो कर्नाटक, पापनासम हिमाचल प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडरू झारखंड। देखिए जोग जलप्रपात कर्नाटक पर है, कर्नाटक राज्य पर, ये हमने पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर लिया था और ठीक है क्वेश्चन पे हमने रीड भी कर चुका है। और ये दिया गया पापनासम हिमाचल प्रदेश, तो ये सारा ये हमने शायद नहीं किया, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। और धुआंधार मध्य प्रदेश सभी प्यारे मित्र जानते हैं नर्मदा नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात, और यह जबलपुर शहर के निकट है। और हुंडरू यह झारखंड राज्य के रांची शहर में पर है, हुंडरू जलप्रपात जो एशिया का सबसे बड़ा है जलप्रपात माना जाता है, ठीक है। लेकिन आपका बी ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा, तो बी ऑप्शन जो शायद आई थिंक युग में सुमेलित नहीं है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब 5 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न ध्यानपूर्वक देखते हैं दोस्तों इनको भी। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? मीठे जल की झील, जी हाँ, गर्मी आ चुकी है और शरबत ठंड का
मौसम आ चुका है, हम गांव में जानते हैं नींबू और शक्कर थोड़ा सा गिलास में लेते हैं, थोड़ा सा काला नमक डालते हैं और उसका आनंद लेते हैं, और दही के साथ मट्ठा हो गया, छाछ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो और हम बात कर रहे हैं मीठे जल की बात कर रहे हैं, प्रश्न पर आएंगे। सबसे बड़े जो मीठे जल होता है वह झील में किस झील का है? वूलर झील का, चिल्का झील का, ठीक है, कटक झील का, या पुष्कर झील का? आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक क्या है? देखिए लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और हाई लेवल का प्रश्न है ये। जी हाँ, सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वह हमारी वूलर झील कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य पर स्थित है? तो ये जान लीजिए, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक हो जाएगी। और यह किस राज्य पर है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। देखिए झील का नाम से पता चलता है किस राज्य का हो सकता है। लोकटक किस राज्य से हो सकता है? लोकटक ये आप जानते होंगे, आई थिंक राइट ऑप्शन क्या होगा? मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर या मिजोरम होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। और 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि उमियम झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उमियम झील की बात कर रहे हैं। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो उमियम झील जो है किस राज्य पर स्थित है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे उमियम। ये भाषा आपको समझना है, अगर भाषा आपने समझ लिया किस राज्य की है, आपका आंसर आसान हो जाता है, क्योंकि जिस राज्य का कुछ चीज़ें नामकरण होती हैं तो उस वहाँ के भाषा से रिलेट करती हैं। तो उमियम झील जो होती है वह किस राज्य पर है? तो दोस्तों मेघालय राज्य पर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य पर स्थित है? जी हाँ, सुप्रसिद्ध लैगून जो झील है, और लैगून झील जिसे हम चिल्का के नाम से जानते हैं, लैगून झील चिल्का किस राज्य पर स्थित है? पश्चिम पश्चिम बंगाल पर, आंध्र प्रदेश पर, उड़ीसा पर, या तमिलनाडु पर? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में नोट्स, पीडीएफ फाइल सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है दोस्तों। जी हाँ, सारे आप वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जाएंगे, डाउनलोड पे ठीक है, पीडीएफ पे जाएंगे, जितने भी प्रीवियस हमारे क्लासेज हैं सारे आपको पीडीएफ फाइल ठीक है फ्री में मिलेंगे, डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर कोई सेल की जाती पीडीएफ फाइल तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, डाउनलोड करते हैं, लेकिन जब फ्री की बात आती है ना, तो इंडिया में कहते हैं ना, फ्री वाली चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। खाने पीने का हो तो ध्यान देंगे, लेकिन पढ़ने में फ्री नहीं देते। जब पैसा देते हैं, मनी देते हैं, जेब का लगता है, तब उनको लगता है कि नहीं ये पढ़ना चाहिए, पैसा दिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि शिक्षा को बेचा नहीं जा सकता, केवल शिक्षा शेयर की जाती है, ज्ञान को शेयर किया जा सकता है, ठीक है, ज्ञान को सीखा जा सकता है, लर्न किया जा सकता है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो हैं। तो प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य पर है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो यह दोस्तों हमारे उड़ीसा राज्य पर है। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में है? अब ये ध्यान दीजिए, प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है, थोड़ा सा ऐड किया गया है, और शब्द भारत में सबसे ताजे जल। अब ताजा जल यहाँ पे यह शब्द जो थोड़ा ऐड कर दिया गया है, तो ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य पर है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आपका फीडबैक, आपको ओपिनियन क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो दोस्तों ताजे जल की सबसे बड़ी झील, ताज़ा जल मतलब ये होता है कि जहाँ से बर्फीला इलाका होगा, कहीं से तो आएगा, ज़्यादातर बर्फीले इलाके से झील निकलती है, ठीक है, तो मतलब बर्फ़ से डायरेक्टली झील ज़्यादा दूर बहकर ना जाए, वहीं से निकले। तो देखिए झील ज़्यादातर आपको देखना है, देखिए सारी चीज़ें जो ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पर बर्फीला इलाका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ताजे जल की सबसे बड़ी जो झील वूलर है वह हमारे जम्मू कश्मीर राज्य पर है। JNK की बात करेंगे, जी हाँ JNK की बात कर रहे हैं। आई थिंक सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे 25 में से आपका स्कोर कितना है। और आइए मॉक क्वेश्चन आज का जान लेते हैं। मॉक क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, जिसका मुझे था इंतजार, वो मॉक क्वेश्चन है दोस्तों तैयार। जी हाँ तैयार है मॉक क्वेश्चन, सभी प्यारे बेफिक्र कमेंट करना है। अब मॉक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। लोनार झील दोस्तों किस राज्य पर स्थित है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। लोनार झील की बात कर रहे हैं, उड़ीसा राज्य पर है, राजस्थान,
महाराष्ट्र, उत्तराखंड। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, आप लोग कमेंट करें, बिल्कुल फ्री है, खुला हुआ है, बेफिक्र कमेंट करें, भर दें आज कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितना प्यारे मित्र का कमेंट आता है, और जो लोग इसका सही आंसर देंगे, जो लोग कमेंट करेंगे, उनका नाम मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में लूंगा। नेक्स्ट सेशन के जो मॉक क्वेश्चन आएगा, 10th नंबर मॉक टेस्ट आएगा, उसमें सारे मेरे दोस्तों का, सारे भाई बहन का वीडियो के एंड पर नाम लूंगा किन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में एक पेड़ अवश्य लगाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।